हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट का एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सिर्फ इसमें प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पेड़ पौधा में दो माध्यम से होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से। तो देखिए वेल डेवलप्ड, बहुत बढ़िया से वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर, ये वैस्कुलर सिस्टम में दो चीज़ आता है, एक जाइलम आता है और एक फ्लेम आता है। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम आता है। देखिए बेसिकली जो जाइलम होता है उसका काम क्या होता है, अब बेसिकली जो फ्लोएम होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है, अच्छा फ्लोएम, फ्लोएम देखिए जो जाइलम होता है इसके बारे में आपको जानना है। ये जो जाइलम होता है, जात से जाइलम, जात से जल, है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है? जल का ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है ना, एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से क्या करता है? ये क्या करता है? न्यूट्रिशन और वाटर को ले जाता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो जाइलम होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल, तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जाइलम क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। दूसरा क्या है? फ्लोएम है। फ्लोएम, ये फ्लोएम क्या करता है? जो पेड़ पौधा में जो खाना बन जाता है उसको पेड़ पौधा का हर एक भाग को देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना, इन ऑल पार्ट। ठीक है ना। दूसरा ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रखना है कि जो जाइलम होता है यूनि डायरेक्शनल होता है और फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, दो चीज़। अब देखिए जो रूट होता है, जड़, जड़ से पानी का अवशोषण होता है। ठीक है ना, तो देखिए जो जड़ होता है, रूट, ये जो रूट होता है ये क्या करता है? इसमें पतला पतला धागा बना रहता है। जैसे देखेंगे पेड़ है, एक पेड़ हम छाप रहे हैं, ठीक है ना, एक पेड़ हम छाप रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पतला पतला पूरा ऐसे 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 पूरा रूट है, इसको रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूट हेयर बोलते हैं। ये क्या है? रूट हेयर है। ये जो रूट हेयर है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है प्लांट का, और ये पानी को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन जो करता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से करता है। रूट हेयर वाटर टेक ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये बात आप याद रखिएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर का जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और सोल्यूट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है ना। तो देखिए ऑस्मोसिस किसके लिए? वाटर के लिए होता है, वाटर के लिए मूवमेंट वाटर। और जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन का एक पार्ट है, डिफ्यूजन गैस के लिए होता है। ये बात आप याद रखिएगा। जो डिफ्यूजन होता है वो गैस के लिए होता है और ऑस्मोसिस वाटर के लिए होता है। ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, और हायर लोअर कंसंट्रेशन लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। जो नारियल का जो फल होता है ना, ऊपर में नारियल में पानी कहाँ से जाता है? ये ऑस्मोसिस टेक्निक से। ठीक है ना। वैसे तो रूट प्रेशर थ्योरी भी होता है जिससे प्लांट में पानी मिलता है, बट रूट प्रेशर थ्योरी नाइट में काम करता है और छोटे पौधों के लिए काम करता है, वो बड़ा पौधा के लिए नहीं काम करता है। तो वो आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब दूसरा है ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन क्या होता है? तो देखिए, ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस, लॉस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर बाय प्लांट। अब प्लांट के द्वारा पानी का लॉस होगा। कैसे होता है? पत्ता के द्वारा। इसी कारण गर्मी दिन में पत्ता मुरझा जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हो जाता है। तो देखिए, ऐसे तो भाप बन के उड़ जाता है, इवापोरेशन कहलाता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन का वो इवापोरेशन एक ना सरफेस प्रोसेस है। कहने मतलब है कि इवापोरेशन पानी से जमा हुआ है, वहाँ से भाप बन के उड़ गया, ठीक है ना। बट पेड़ पौधा में जो पानी भाप बन के निकल जाता है या तो पानी लॉस कर देता है, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन दो चीज़ पे निर्भर करेगा। पहला, एक दो चीज़ पे निर्भर करेगा, है ना, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्मी है, कहने का मतलब है, तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, आगे देखिए। और इंक्रीज ब्लोइंग ऑफ विंड। अगर हवा बहुत तेज से मूव कर रहा है, एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ कहीं पे ज़्यादा जमा हो रहा है, तो जितना स्पीड से वो साफ़ करते जाएंगे उतना स्पीड से वो गिरते जाएगा न, फिर वो तो रुक जाएगा। कहने का मतलब देखिए, सिंपल समझिए, ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है। अब इससे क्या वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है, धूप है ना, धूप है, कोई बात नहीं, धूप आ रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है। अगर ये यहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, पानी चारों तरफ अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ह्यूमिडिटी केस क्रिएट कर लेगा। कहने मतलब पानी यहीं पर रहेगा तो खाली नहीं होगा स्थान, तो दूसरे स्थान में पानी कैसे भरेगा? कहने मतलब है कि अब ये हवा अगर यहाँ से विंड इसको उड़ा के ले जाएगा तो चला जाएगा, फिर पानी बाहर आएगा। तीसरा, एक कम होगा ह्यूमिड कंडीशन पे। ये ह्यूमिड क्या होता है? कहने का मतलब है कि वाटर प्रेजेंट, या तो वाटर प्रेजेंट इन एयर। ये ह्यूमिड क्या बोलता है? वाटर प्रेजेंट इन एयर। अगर हवा में पहले से पानी है तो फिर ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा। सिंपल समझिए, बरसात के दिन में ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम ट्रांसपायरेशन होता है। तीसरा, व्हेन स्टोमाटा ओपन, जब स्टोमाटा क्या होगा? खुला रहेगा, उसमें ट्रांसपायरेशन होगा। तीसरा, ये नाइट में नहीं होता है, नाइट में नहीं होता है। देखिए, कुछ कुछ बात पे ट्रांसपायरेशन डिपेंड कर रहा है। ट्रांसपायरेशन क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन बहुत अच्छा होगा, तेज़ी से होगा। हवा का बहाव अगर तेज़ है, ह्यूमिड कंडीशन नहीं होना चाहिए, ह्यूमिड कम होना चाहिए। दूसरा, व्हेन स्टोमाटा ओपन, स्टोमाटा जितना खुला रहेगा, बंद रहेगा, तो देखिए ये नाइट में हो पाएगा क्या? नहीं, ये सिर्फ कब होगा? डे में हो पाएगा। क्यों? स्टोमाटा ओपन, स्टोमाटा क्या होता है? खुला रहता है दिन में, है ना। ट्रांसपायरेशन का मेन वजह क्या है? स्टोमाटा, ठीक है ना, खुला रहेगा। और स्टोमाटा को कवर कौन किया रहता है? गार्ड सेल। चलिए, कुछ बात पे ये सब पे ट्रांसपायरेशन डिपेंड करता है। आपसे डायरेक्ट फैक्ट में पूछ लिया जाए या तो फिर थोड़ा सा लॉजिक के थ्रू पूछ लिया जाए। तो इसी के साथ ट्रांसपायरेशन इन एनिमल एंड प्लांट जो टॉपिक था वो पूरा ख़त्म हो चुका है।
जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो है ना। चलिए, थैंक्स। ये टॉपिक पूरा एंड हुआ और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको देखेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन इन एनिमल या तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट का जो भी टॉपिक नेक्स्ट होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।